ऐसे ऐसी पर्सनैलिटी ऐसे विश्व के सिंबल बोला जाता है, उनका स्टेचू अगर न्यायालय परिसर के बाहर रखा गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर न्याय के मंदिर में बाबा साहब का स्टेचू नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? जरूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना बड़ा संविधान के अंदर जो काम करके दिखाया वो इतना बड़ा करा कि देश का आपका नाम बढ़ा। जी है। दूसरी बात, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वकील भाई हमारे विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान दिया, जिनकी रोजी रोटी बाबा साहब के संविधान से चल रही है, उस कानून से चल रही है, उनका विरोध कर रहे हो। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं धर्मेंद्र कुशवाहा जी। धर्मेंद्र कुशवाहा जी ग्वालियर हाईकोर्ट में वकील हैं और ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। वकील साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रेम जी। वकील साहब, जो ग्वालियर कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का प्रकरण जो आया था, क्या मामला है पूरा? देखिए, फरवरी माह के अंदर हमारे उच्च न्यायालय विभाग संघ के परिवार के सदस्यों के द्वारा जो एडवोकेट साथी थे, उन्होंने फरवरी माह में जो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस नगर आगमन हुआ और उस पर न बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जो उच्च न्यायालय परिषद और जिला न्यायालय में स्थापित करने के लिए ज्ञापन दिया गया, इस पर माननीय चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा उस ज्ञापन को गंभीरता लेते हुए, वकीलों की मांग को जायज़ समझते हुए उसमें अनुमति दी गई, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का उच्च न्यायालय परिसर में एक स्थल बनाया गया, चबूतरा बनाया गया और मूर्ति का ऑर्डर दिया गया। इस पर वकील भाइयों ने 1-1 रुपया जोड़कर बाबा साहब की मूर्ति को बनवाने का काम किया और उसके बाद जब ये चबूतरा बनते समय कुछ लोग, जो जातिवादी लोग, मनुवादी लोग, जो हमेशा बाबा साहब के सोच को, विचार को हमेशा विरोध करते रहे हैं, उनके स्टेचू का विरोध करते रहे हैं, उन लोगों ने बाबा साहब की स्थल पर जो उनका स्टेचू लगना था, वहाँ पर विरोध करने का काम किया था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो विरोध कर रहे हैं उनके तर्क क्या है कि क्यों नहीं लगनी चाहिए मूर्ति? देखिए, वो ये कहते हैं हमेशा, जो आरएसएस कहता है वो कहते हैं, जो संविधान के अंदर 346 संविधान के निर्माता थे, वो उनने अकेले ऐसे संविधान को नहीं बनाया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उनकी भाषा में कहना चाहता हूँ, उनकी सोच में कहना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि महाभारत हुआ, कई लोग हैं, लेकिन जिस आदमी ने बड़ा रोल निभाया, जिन्होंने पूरी लड़ाई को पूरी तरह से लड़ा, कृष्ण ने, चक्रधारी ने, केवल उसी का नाम लिया और लोगों ने तमाम सारे राजा महाराजा लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो लोग सिपाही हैं उनका कभी नाम, जो लोग मैन होता है वो जो जिसने कुछ ज़्यादा काम किया, त्याग किया, उसी का नाम होता है। तो ये बताने की ज़रूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना बड़ा संविधान के अंदर जो काम करके दिखाया, वो इतना बड़ा करा कि देश का आपका नाम बढ़ा। बाबा साहब का जब चित्र मतलब स्टेचू जब आया गाड़ी में, तो गेट पे ही कुछ लोगों ने रोक लिया और 2 गुटों में जब झड़प हुई, इसके बाद अब क्या स्थिति है? देखिए, दुर्भाग्य है जो जिस प्रकार से बाबा साहब का एक ऐसी पर्सनैलिटी ऐसे विश्व के सिंबल बोला जाता है, उनका स्टेचू अगर न्यायालय परिसर के बाहर रखा गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर न्याय के मंदिर में बाबा साहब का स्टेचू नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? सवाल ये है। दूसरी बात, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वकील भाई हमारे विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान दिया, जिनकी रोजी रोटी बाबा साहब के संविधान से चल रही है, उस कानून से चल रही है, उनका विरोध कर रहे हो। ये समाज के बीच में एक सवाल है कि जो लोगों की रोजी रोटी चल रही, उनके कानून से चल रही, और वो विरोध कर रहे हैं, जो आज देश के नहीं विश्व के सिंबल है और वकीलों के मसीहा हैं, वो वकील थे, इस देश के प्रथम कानून मंत्री थे, उनका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोच है, ये दो विचारधारा की लड़ाई है। एक समता की, ममता की, बंधुता की, प्यार की, मोहब्बत की लड़ाई, जो बाबा साहब की विचार की लड़ाई थी, उसको बाबा साहब की विचार, बड़ा सवाल है। और एक नफरत, एक विचारधारा वो है जो हमेशा भेदभाव करते रहे, वो सामंतवादी सोच की तरह से समाज को बनाना चाहते हैं, वो मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं। एक वो विचारधारा के तौर पर जो विरोध कर रहे हैं, वो विचारधारा को हम पर लागू कराना चाहते हैं। बड़ा सवाल है कि बाबा साहब की क्वालिफिकेशन, पढ़ाई, इतनी सारी डिग्रियाँ, इतना बड़ा संघर्ष,
संविधान निर्माता, पहले कानून मंत्री और बहुत सारी किताब लगते हैं, लेकिन एक गलती से वो नीची जाति जो बताते हैं लोग कि उस जाति में जन्मे थे, अगर वो जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर जो जातियाँ आती हैं, जो वर्ण आता है, अगर उस वर्ण में जन्मे होते, क्या स्थान मिलता बाबा साहब? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये दोहरा चरित्र है, इन लोगों का सोच की दोहरा चरित्र है। ये बोलते हैं योग्यता होना चाहिए। जब मेरे मसीहा की 32 डिग्रियां थी, इस देश के अंदर रिजर्व बैंक बनाया, इस देश के अंदर महिलाओं को अधिकार दिया, इस देश के अंदर मजदूरों को लेबर कानून बनाया, एक अच्छा कानून बनाया, इस देश के अंदर सारे देश की नदियों को मिलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इस देश की आर्थिक व्यवस्था के एक प्रोधा थे और उनके बारे में बात करते हैं, उसको जाति के तौर पर जोड़ते हैं। वो इतने बड़े मसीहा थे, उनके द्वारा इस देश के अंदर ऐसे मसीहा जिन्होंने के बच्चे बनवाए। आप देख रहे होंगे कि लगातार जो मसीहा इस देश के अंदर, ये बात समझिए, देश का प्रधानमंत्री हजारों बार नमन करता है, इस देश के राष्ट्रपति हजारों बार नमन करते हैं, और आज ये वकील लोग, जो कुछ लोग जातिवादी लोग विरोध कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य। आखिरी सवाल, बाबा साहब की मूर्ति का जो ग्वालियर कोर्ट में मतलब इसका विरोध, कल ही महाराष्ट्र गए थे CJI गवई साहब, तो उनको प्रोटोकॉल के तहत वहाँ के जो शीर्ष अधिकारी थे वो रिसीव करने नहीं आए। और भी ऐसे प्रकरण आते हैं। खुले मूवी आई, खुले मूवी का खुल के विरोध किया, एक महासभा जिसको बोलते हैं ब्राह्मण महासभा ने खुल के विरोध किया। क्या लगता है जातिवाद खत्म हुआ है? देखिए, जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। ये पुरानी मनु की जो व्यवस्था थी, वो पूर्ण रूप से अभी भी लागू कर रहे हैं। और ये झूठ की कहानी, मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये कहीं कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, कोई सनातन मनाने की बात नहीं है। ये केवल एक जाति, एक बात, जिसको मनुवाद बोलते हैं, ये उसको स्थापित करके हमें SC/ST OBC को गुमराह करके अपनी सत्ता में बैठने का जो हजारों साल से बैठे हुए हैं, ये इसका एक मेन कारण है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबको यूनिट होना चाहिए। ये जिस प्रकार से महात्मा फुले बोलते, कबीर बोलते, बाबा साहब बोलते, संत गाडगे बोलते थे, प्यार मोहब्बत से हमें समाज को जोड़ना है, वही काम सावित्री ने करके दिखाया, वही काम कांसीराम ने करके दिखाया, वही काम इस देश के दूसरे कांसीराम शरद यादव ने करके दिखाया। आप सबको मेल मिलाप करके इस समाज को जोड़ना पड़ेगा, उनको हिस्सेदारी बराबर देना पड़ेगी। तो जिस प्रकार से जो अपमान हो रहे हैं वो कभी नहीं होंगे, तुम्हारे लोग बैठे होंगे। तो जो आज उनकी संख्या सबसे ज़्यादा हर इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, और जब तक हमारे लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी, हमारे लोगों की सम्मान नहीं होगा। मैं माननीय सुखलाल कुशवाहा जी की एक बात को कोट करूँगा। वो हमेशा ये बात कहते थे कि देश के अंदर ये लड़ाई हर एक आदमी के पेट की भूख है, वो रोटी से नहीं है। सम्मान की भूख सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमारे जिस प्रकार से सम्मान होना चाहिए, वो आज हमें इस लड़ाई को, जो हमारे अधिवक्ता साथी कर रहे हैं, हमारे सामाजिक संगठन कर रहे हैं, न्याय की और सामाजिक प्यार की उस लड़ाई को और सम्मान की उस लड़ाई को हमको सबको बराबर लड़ना होगा, एकजुट होकर इनका मुकाबला करना है। जो देश के अंदर एक जाति विशेष के लोग हैं, इसको ख़त्म करना, जो बढ़ाना चाहते हैं उसको हम लोग उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, जो लोग बोलते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, आरक्षण पे विचार होना चाहिए, विवेचना होनी चाहिए और आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या करें? देखिए, पहले तो अपने आप में देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं। वो खुद ही अपने हर विभागों में वो बैठे हुए बेईमानी तौर पर पहले हमारी हिस्सेदारी दे दें, तब उसके बाद में हम बात करेंगे आरक्षण की। इस देश के अंदर पहले जाति व्यवस्था खत्म करें, तब हम जातिवाद करें, जब आरक्षण की बात करेंगे। जिस दिन समाज के बीच में जाति खत्म हो जाएगी, उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा।